देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था कि जब दो सर्किल आपको दे रखे हों और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हों तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपसे लेंथ पूछे तो क्या हो जाएगा इसका, दो अंडर रूट में R1 × R2, ठीक है। R1 × R2, R1 इसकी रेडियस हो जाएगी और R2 इसका रेडियस हो जाएगा। यदि बराबर है तो बराबर रख दो, अलग अलग है तो अलग अलग रख दो, इसकी लेंथ आपसे निकल के आ जाएगी, ठीक है। अभी इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ तीनों फॉर्मूले डिस्कस किए थे जिसमें आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो गया, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। तीन केस होते हैं बेसिकली इसके। एक केस ये हो गया जिसमें डिस्टेंस दे रखी हो आपको, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, और रेडियस दो दे रखी हो R और R। तो कैसे निकाल सकते हो, d² - R - स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ये वाली। ट्रांसवर्स पूछे मतलब ऐसे, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी d², d क्या है, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, d² - R+R का होल स्क्वायर। ये आपका स्पेशल केस हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो जब सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस आपके पास R+R के बराबर ही हो जाए, मतलब एक दूसरे को टच करें, तो फिर एक स्पेशल केस है। तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस हो जाती है वो 2 टाइम्स R × स्मॉल r हो जाती है। ये बात क्लियर हुई आपको। इसके बाद में नेक्स्ट समझिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि x+1/x -2 = 0, और आपसे पूछा गया है कि x की पावर कुछ भी हो सकता है इसमें, 17 + x की पावर 18, तो इसकी वैल्यू आप बताओगे क्या हो जाएगी। तो आप जानते हो जब x+1/x, इस ये दो दे रखा है, इसको दो को दूसरी साइड लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x+1/x = 2। तो ये तभी सेटिस्फाई होता है जब ये भी वैल्यू 1 हो, ये भी वैल्यू 1 हो। तो सिंपल सी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है x = 1। अब इधर आपसे चाहे कुछ भी पूछे, चाहे पावर 17 हो, चाहे पावर 20 हो, चाहे 68 हो, चाहे कुछ भी पावर हो, ठीक है, कोई मायने नहीं रखता, इसको डायरेक्ट रखना है। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो डायरेक्ट आंसर इसका भी क्या रहेगा, 2 ही रहने वाला है। दूसरा केस और पूछ लेता है आपसे कि जब आपको इस तरीके से दे रखो x+1/x = -2, ठीक है। तो इस वाले केस में जो वैल्यू होती है वो x की, वो क्या होती है, -1 होती है। -1 पे ये सेटिस्फाई होता है। फिर आपसे जो वैल्यू पूछेगा उसमें x की जगह -1 रखना है आपको। ये बात क्लियर हुई आपको, दोनों चीज़ें क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट समझिए, आपको बोला है कि एक कोई है, जैसे राम है या फिर ए है, ए ने कोई वस्तु बी को बेची है, ठीक है, बी को बेची है, 700 रुपये में बेची है, 800 में बेची है, 1000 में बेची है, कितने में बेची है, ठीक है। उस पर MRP लिखा हुआ है, ठीक है, MRP। MRP मान लो उसका दे रखा है, कोई दे रखी वैल्यू आपको, जैसे 800 दे रखी है, ठीक है। इसकी MRP अभी फिलहाल में 800 है, बी के पास है अभी ये। अब बी इसको फर्दर बेच देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में, 20% का डिस्काउंट देता है, एक 40% का आपको डिस्काउंट देता है। तो इसका आप निकाल सकते हो कि फाइनली ये कितने में बेचेगा। कुल मिला के सवाल ये है कि आपको MRP की वैल्यू दे रखी है, MP यानी मार्क प्राइस, तो ये कितना दे रखा है आपको, जैसे 800 दे रखा है, और दो डिस्काउंट की वैल्यू दे रखी है, एक D1 दे रखा है आपको 20% और एक D2 दे रखा है आपको 40%। तो फाइनली इसका बता सकते हो कि कितने में ये वस्तु बेची जाएगी। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, 800, पहला डिस्काउंट दे रखा है, या तो नेट निकाल लो या फिर डायरेक्ट लिख लो इसको। पहला 20 दे रखा है तो आप कहोगे कि ये 80% में बेचेगा, ठीक है, 20 का तो डिस्काउंट ही दे दिया तो 80% में बेचेगा। इधर 40% का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा, आप कहोगे 60% में बेचेगा, 60/100। बस सॉल्व करना है इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, ये एक और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गायब। मल्टीप्लाई कर लो, ये 64 हो रहा है, 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 और 36 और 2 38 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 384। तो 384 में बेचेगा। तो इस तरीके से ये आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद में देखिए, जैसे आपको कोई वैल्यू दे दे सवाल में, cos b की वैल्यू आपको दे दे, कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, 5/7 देते, ठीक है। तो अगर ट्रिपलेट दे रखा है तो अच्छी बात है, तो जब तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे। लेकिन ट्रिपलेट नहीं दे रखा, कोई भी रैंडम वैल्यू दे रखी है और आपसे कुछ भी वैल्यू पूछ ले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, जैसे साइन b की वैल्यू पूछ ले, कोसेक b की वैल्यू पूछ ले, या फिर आपसे tan b की वैल्यू पूछ ले, तो निकालना कोई भारी काम है क्या, बिल्कुल नहीं है, निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकाल लेंगे, देखो, इसका कॉज में क्या होता है, आपके पास बेस होता है, ये बेस आपके पास 5 दे रखा है, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो आपके पास 7 दे रखा है। तो 7 का कितना होता है, आप कहोगे 7 का 49 होता है, 5 का 25 होता है, तो ये √24 आ जाएगा, ठीक है, √24। इसको थोड़ा सा और देख लो, सॉल्व करके देख लो। तो √24 को आप कैसे ले सकते हो, 4 × 6 लिख सकते हो, तो 2 √6 लिख सकते हो। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछे, आपके पास
परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है, चाहे साइन भी पूछे, कोसेक भी पूछे, टेन भी पूछे, इजीली निकाल लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये हो गए, समझ में आया इतना। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करें। आपको एक कोन दे रखा है, कोन, शंकु। शंकु में आपका जो ये बेस है, ये आप जानते हो एक सर्किल होता है। अब इस सर्किल का आपको पेरीमीटर दे दे, ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर बताओ कि क्या होगा इसका, बिल्कुल बता देंगे क्या होता है। पेरीमीटर होता है 2πr। आपको पेरीमीटर की वैल्यू ही दे दे, जैसे आपको 88 दे दे, ठीक है, 88 दे दे, तो यहाँ पे रेडियस आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस आप निकाल लोगे। पेरीमीटर जब 44 होता है, तो पेरीमीटर जब 44 होता है, रेडियस 7 होता है। जब 88 हो जाएगा तो 14 हो जाएगा रेडियस। रेडियस आप निकाल लोगे। हाइट भी आपको दे दे, ठीक है, हाइट भी दिया हुआ है आपको, रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया, पेरीमीटर के टर्म में दिया है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो कुल मिला के हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखा है। फिर आपसे पूछा क्या गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TS है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप जानते हो इसका, कि कर्व सरफेस एरिया होता है πRL प्लस πr², ये और ऐड करना। एल आप निकाल लोगे, जब आपके पास हाइट है और इसका रेडियस है तो ये एल निकाल लोगे, ठीक है। एल होगा क्या, बेसिकली एल हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में h² प्लस r²। यहाँ से आपने एल निकाल लिया, आर आपको पता है, और उसके बाद में सब कुछ नॉन है, फिर टोटल सरफेस एरिया यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं है, ये आसानी से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। इसके बाद में देखिए, ये तो बहुत ही मोस्ट रिपीटेड सवाल है आपका, SSC का फेवरेट ही है ये। 1 - sin A अपॉन 1 + sin A। सब तरीका पता है आपको, कैसे भी करवा लो इसको आप, ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो ये, बाकी वैल्यू पुटिंग से नहीं करना। बेसिक भी बहुत आसान है इसका, कुछ नहीं। आप जो आपके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। कहाँ, जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसका जस्ट अपोजिट, जो हर में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, उसका जस्ट अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 - sin A से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो फिर क्या बनेगा इसमें, ये देखिए, ये बन जाएगा आपके पास A + B A - B वाला फॉर्मूला। तो 1 - sin² A, 1 - sin² A क्या होता है, अब होगी cos² A होता है, तो ये cos² A तो नीचे बन गया। ऊपर क्या बन गया, 1 - sin A का होल स्क्वायर बन गया। ध्यान से देखो, आपको भी बिल्कुल बन गया। अब ये देखो, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटा दो, हटा दिया, तो ऊपर बन जाएगा 1 - sin A, और बटे में क्या बन जाएगा, cos A। तो अलग अलग ओपन कर लो इसको, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास sec A, ठीक है, sec थीटा, और यहाँ से बन जाएगा tan थीटा, तो ये tan A, sec A - tan A, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। बात क्लियर हुई, बात समझ में आया आपको कैसे किया ये वाला, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में और थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो जैसे कि आपको सवाल में दिया हुआ है कि P + Q, ठीक है, P + Q या कोई नाम दे रखा है, किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर। Q है उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो P अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो कैसे निकालोगे, देखो टोटल आप निकाल लोगे कि टोटल वर्क मैंने मान लिया 60, इसकी एफिशिएंसी निकाली P + Q की, आपको 3 आ जाएगी। क्योंकि एफिशिएंसी की पूछूं मैं आपसे तो आपको 2 हो जाएगी। देखो P + Q की कंबाइंड 3 दे रखी है, इसकी इंडिविजुअल 2 है, तो आप P की बता दोगे यहाँ से, बिल्कुल बता देंगे। P की कितनी हो जाएगी, 1। अगर P की 1 है, 60 काम है, एक की एफिशिएंसी से करना है, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, अकेला P उसको 60 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये भी एक आसान सवाल है, इसको भी आप इजीली बना लोगे। तो ये बात भी समझ में आई आपको किस तरीके से करना है। पाई चार्ट के सवाल भी आसान है, तो वो भी होने लायक है, जिसमें कुछ नहीं, सिंपल सी वैल्यूज आपको दे रखी हैं। पाई चार्ट बना के दे रखा है, कुछ वैल्यूज आपको इसमें दे रखी हैं परसेंटेज की फॉर्म में, और डायरेक्ट वैल्यू आपसे इसका टोटल दे रखा है, तो किसी एक जो एक सेगमेंट है उसकी वैल्यू आपसे पूछ लिए तो आप इजीली निकाल लोगे। ये भी आसान सवाल है, ठीक है। एक सवाल है जैसे कि आपको एवरेज दे रखा है, ठीक है, एवरेज कुछ स्टूडेंट का दे रखा है, कुछ व्यक्तियों का दे रखा है, किसी भी चीज़ का दे रखा हो आपको। जैसे मान लिया मैंने 100 लोगों का आपको एवरेज दे रखा है, कितना, कोई भी दे रखा है, x दे रखे, कोई भी 60 दे रखा है, 70, जो भी है। इसके बाद में क्या है कि इसमें 20 लोग और ऐड हो गए, अभी 20 लोग हैं, इनका भी एवरेज आपको दे रखा है, कि मान लो कुछ भी दे रखा हो, 70 दे रखा है या 50 दे रखा है। उसके बाद में फाइनली एवरेज कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे इसको, कुछ नहीं, आसान है। देखो ये आपके पास एवरेज है इसका, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो टोटल निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से टोटल निकाल लिया हमने, इस इधर का टोटल निकाल लिया, इधर से भी टोटल निकाल लो, बिल्कुल टोटल निकाल लिया। अब टोटल को ऐड कर लो, तो ऊपर आ जाएगा टोटल सबका,
और बटे में कितना आ जाएगा, कितने लोग हो गए हैं अभी फिलहाल में, तो पहले 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, 120 का डिवाइड कर देना, सिंपल सा। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच। बाकी सवाल जब सामने होगा तो उसमें आप एक्चुअल में देखा जाएगा कि वहाँ पे अगर डेविएशन भी एक तरीका हो सकता है। बाकी बेसिक तो इसका ये बिल्कुल आसान तरीका है, बेसिक से बनाना बहुत जल्दी भी बन जाएगा। बाकी अगर सवाल में कुछ वैल्यूज इस तरीके से हैं तो हम उसको डेविएशन से भी कर लेंगे। डेविएशन की अप्रोच भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखी है, तो वो उसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका ये सवाल हो जाएगा ईजिली। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अभी डिस्काउंट वाला सवाल हमने अभी देख ही लिया, पाई चार्ट का हो ही गया आपका सवाल। और एक सवाल और था आपका, हाँ इसको समझिए। जैसे आपको 10% का दे रखा हो, रेट दे रखी है, देखो एसआई का केस है, सिंपल इंटरेस्ट का केस दे रखा है, ठीक है, सरल ब्याज का 10% की रेट है आपको। और 10% की रेट पर कोई धन है, जो कोई धन है आपके पास 3 साल में आपका हो जाता है, आपका 403 दे रखा था। ठीक है, 403 हो जाता है 3 साल में, ये 3 साल का मामला दे रखा है। आप एक चीज़ बताओगे मुझे क्या, कि देखो अगर एसआई का केस हो तो 3 साल में है तो एसआई हमेशा हर साल सेम रहता है, तो पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो ओवरऑल ब्याज मिलेगा वो आपको 30% मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर 30% मिल जाएगा तो कोई धन पी था उसका 30% में निकालूंगा तो वो तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा। लेकिन अगर उस धन का मैं 130% निकाल लूँ, बात समझ में आ रही है आपको, उस धन का अगर मैं 130% निकाल लूँ तो ये क्या आएगा, आप कहोगे ये आएगा कि वो फाइनल में धन कितना हो गया। तो वही चीज़ तो आपको दे रखी थी सवाल में 403, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो 10 से 10 चला जाएगा, 13 से काटो इसको, 13 × 39 और आपके पास एक बन रहा है ना, 13 एकम 13, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 310 आ जाएगी। तो ये आपका प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ये इजीली हो जाएगा आपसे। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल और देखिए, आपसे बोला है कि 40 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है। ठीक है, सवाल में दे रखा है जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर होता है, उसको पर्टिकुलर टाइम में कवर करता है, जैसे कि 24 मिनट दे रखा है आपको। और इसके बाद में बोला है कि स्पीड में कुछ इंक्रीज़ करें। ठीक है, स्पीड बढ़ाई गई है आपकी, स्पीड बढ़ाई गई है, स्पीड बढ़ा दी है आपकी। स्पीड बढ़ाने के बाद में आपके पास डेफिनेटली टाइम आपके पास कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा तो बाद में आपके पास टाइम कितना लगेगा। जैसे इसमें सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज और है, आप इसको समझिए। जैसे कि सवाल ये था एक्चुअल में आपका कि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसे कि 40 किलोमीटर दे रखा है, उसको 24 मिनट में ये कवर करता है, स्पीड में 40 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए, सिंपल। तो इससे कि लैंग्वेज ऐसे मानो इसको, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की 40 स्पीड और बढ़ा दी जाए तो फाइनली टाइम कितना लगेगा। तो या फिर 40 किलोमीटर की कम कर दे, दोनों ही केस आप कर सकते हो, सवाल की भावनाएं समझनी है आपको। जैसे तो करना कैसे है ओवरऑल इसको समझो पहले। तो 40 की डिस्टेंस है उसको 24 से कवर कर रहा है, 24 मिनट दे रखा है, तो इसको घंटे में बदलूंगा, 24 × 60 ऊपर लेके आ जाओ आप। तो 6 से इसको काट लो 4 बार, ये बात समझ में आ रही है आपको, 6 चौके 24। ठीक है, इस 4 से भी इसको काट लो 10 बार, तो ओवरऑल ये 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया। अगर ये 40 की स्पीड अभी बढ़ा रहा है तो 140 स्पीड हो जाएगी। अगर ये 40 की स्पीड घटा रहा है, ठीक है, अगर ये स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, अगर ये स्पीड को कम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर ये 40 की स्पीड कम कर रहा होगा, 40 की स्पीड कम कर रहा होगा, तो फिलहाल स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर आपको होगी 60 की हो जाएगी। तो अभी टाइम कितना लगेगा, 2/3 लगेगा। 2/3 को मतलब मिनट में बदलूंगा तो कितना लगेगा, यहाँ से काटा इसको मैंने 20 बार, तो 40। तो अभी फ़िलहाल टाइम कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर ये स्पीड को कम कर रहा होता तो फिर टाइम आपके पास बढ़ गया है, जैसे कि यहाँ पे 40 मिनट हो गए। अगर ये बढ़ाएगा स्पीड को तो 24 मिनट से और कम लगेगा। तो ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आसान है ना ये वाला। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे इसका क्वेश्चंस का एनालिसिस है, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपको। और बाकी जो इससे पहले एक क्लास हमने डिस्कस की थी उसको आप ज़रूर देख लेना, अराउंड 2 घंटे की क्लास है जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया है, देख लो, उसमें उसको देख लोगे उसके बाद में आपको कोई मैथ सेक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, उसको डाउनलोड कर लो। बाकी पॉसिबल हुआ तो एक इवनिंग में क्लास करेंगे जिसमें कंप्लीट आपका पूरा आपको सभी कंटेंट अच्छे से दोबारा एक बार और अच्छे से मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वहाँ पे वो क्लास आप इवनिंग में पॉसिबल हुआ तो वो क्लास इवनिंग में और कर लेंगे। ठीक है।